नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के ऐसे दो महत्वपूर्ण भावों की जिनका गलतफहमी से दुरुपयोग होता है। 12वां भाव और 8वां भाव। बहुत से लोग इन भावों को केवल अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी असली पहचान क्या है? इन दोनों को मोक्ष त्रिकोण में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि ये भाव हमारी आत्मा के उत्थान और मोक्ष के मार्गदर्शक हैं। आइए पहले बात करते हैं 8वां भाव। यह भाव हमारी इच्छाओं और कार्यों की गहराई में हमें ले जाता है। जब हम किसी को हानि पहुंचाते हैं तो हम अपने को एक बंधन में डाल देते हैं। आपने किसी से नफरत की या उसे चोट पहुंचाई, यह आपकी मर्जी थी। लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को पूरा करते हैं, आप उस कर्म के चक्र में फंस जाते हैं और जो व्यक्ति आपकी हानि का शिकार हुआ वह उस कर्म से मुक्त हो जाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, हम अपनी नकारात्मक इच्छाओं से बंध जाते हैं। अब बात करते हैं 12वें भाव की। यह भाव त्याग, क्षमा और आत्मसमर्पण का है। जब आप अपने दिल की गहरी चोट, अपमान और दुख को छोड़ देते हैं तो आप उस बंधन से बाहर निकल जाते हैं। यही इस भाव की सुंदरता है। जब हम किसी को माफ़ी देते हैं तो हम अपने ऊपर से भारी बोझ उतार देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अगर कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है और आप उसे यह समझाते हैं कि भाई, मैं किस तरह तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूं, जो चोट तुझे मिलेगी वो ऊपर वाला ही देगा। इस सोच के साथ ही आप उस बंधन से अपने आप को बचा लेते हैं। आप नकारात्मकताओं को अपने भीतर नहीं आने देते। तो अब हम समझते हैं कि इन भावों को कैसे संतुलित किया जाए। तो ध्यान करना आपकी इच्छाओं और नकारात्मक सोच को काबू में रखने में मदद कर सकता है। जब आप शांत मन से विचार करते हैं तो आप अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान सकते हैं और उसे छोड़ने का साहस जुटा सकते हैं। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो उसे माफ़ कर दें। माफ़ी आपको अपने कर्म चक्र से बाहर निकाल देगी। यह जीवन में एक नई शुरुआत जैसी होती है, जहां आप आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी बोझ के। उसके बाद बात आती है 12वें भाव की मजबूती के लिए दान और सेवा का कार्य करें। जब आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो न सिर्फ आपका मन हल्का होता है, बल्कि आप मोक्ष के पथ पर भी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, 12वां और 8वां भाव हमें सिखाते हैं कि हर कर्म का एक परिणाम होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बुरे कर्मों से बचना चाहते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी हर पीड़ा और दुख को छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप ये छोड़ देंगे, आप एक कदम मोक्ष की ओर बढ़ाने में सक्षम होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। शुभम भवतु।